Assalamu alaikum student, how are you? Hope you are good. Today we are going to start a poem named The Kite written by Harry Ben. अब इस पोएम में देखते हैं हैरी बेन उड़ती हुई पतंग के बारे में बात कर रहे हैं। वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जब एक पतंग उड़ती है तो वो दिखने में कितनी ज़्यादा खूबसूरत लगती है। उस चीज़ को वो उड़ने के दौरान उसकी खूबसूरती को वो बताने की कोशिश कर रहे हैं। कह रहे हैं कि हर कोई देखा है कि एक पतंग को उड़ते हुए, बट उड़ते हुए कितनी खूबसूरत लगती है, इस चीज़ पर बहुत ज़्यादा लोग गौर नहीं करते या कंसंट्रेट नहीं करते। तो आइए देखते हैं किस तरह से एक फ्लाइंग काइट की खूबसूरती को वो बयां कर रहे हैं। द काइट, all of us like to fly kites. Have you ever tried to fly one? Read this poem about a kite as it flies in the sky. कह रहा है कि हम सब काइट को उड़ाना पसंद करते हैं। क्या हम में से किसी ने उड़ाया है? अगर उड़ाया है तो वो दिखने में कैसी लगती है? आइए इस पोएम में देखते हैं कि जब एक काइट स्काई में उड़ती है तो वो कितनी ज़्यादा खूबसूरत, कितनी अच्छी लगती है। तो पोएम को स्टार्ट करते हैं। How bright on the blue is a kite when it's new. With a dive and a dip, it snaps its tail. यहाँ पर सबसे पहले लाइन को देखते हैं। हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू, यहाँ ब्लू का आ गया स्काई को। इस काइट व्हेन इट्स न्यू, कह रहे हैं कि जब कोई नई पतंग होती है और नई पतंग को जब हम आसमान में उड़ाते हैं और जब आसमान में उड़ती है तो वो दिखने में कितनी ज़्यादा खूबसूरत लगती है, कितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही होती है। क्योंकि काइट अलग अलग कलर की होती है। अब जो वो उड़ती हैं आसमानों में बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल वो लगती हैं। विथ अ डाइव एंड अ डिप इट स्नैप इट्स टेल। अब कह रहे हैं कि विथ अ डाइव एंड अ डिप, कह रहे हैं कि जब पतंग आसमान में उड़ती है तो सबसे पहले वो गोता लगाते हुए ऊपर की तरफ चढ़ती है और फिर उसके बाद थोड़ा सा नीचे आती है। जैसा कि हम अक्सर देखते हैं पतंग को पहले जब उड़ती है तो वो ऊपर की तरफ बढ़ते हुए जाती है और अचानक होता है कि वो नीचे की तरफ जुड़ने लगती है और उसके अंदर जो पूँछ लगी होती है, जब ऐसा वो करती है, कभी ऊपर जाती है कभी नीचे आती है, ऐसे में जो उसकी पूँछ लगी होती है वो स्नैपिंग करती है। स्नैपिंग का मतलब उसमें से एक हल्की सी आवाज़ निकलती है फटफटाहट की, और वो आवाज़ और वो उसकी पूँछ वो भी दिखने में कितनी ज़्यादा खूबसूरत लगती है। जस्ट इमेजिन। Then soars like a ship with only a sail, as over tides of wind it rides. उसके बाद यहाँ पर जो काइट फ्लाई करती है आसमान में उसे कंपेयर किया गया है शिप के सेलिंग से। कह रहा है कि जिस तरीके से एक शिप होती है, समुद्र में जो लहर होती है, उस लहर के साथ जब वो सेल करती है तो कैसा लगता है, ठीक उसी तरीके से जो काइट होती है वो भी जो विंड होती है, विंड में जो टाइड्स होती हैं, जो लहर होती हैं, उस लहर के साथ भी ऊपर नीचे होती रहती हैं। और जब वो इस तरीके से होती रहती हैं तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत, बहुत ही ब्यूटीफुल, डिसेंट लगती हैं। अस ओवर टाइड्स ऑफ विंड इट राइड्स, और वही चीज़ बता रहा है कि जो टाइड्स होती हैं, हवा की लहर होती है, उसी के साथ क्या करती है, उसमें राइड्स करती है, चलती है। क्लाइम टू द क्रेस्ट ऑफ ए गस्ट एंड पुल्स, और इसी तरीके से वो इस आसमान में उड़ती हुई कहाँ तक पहुँचती है? क्लाइम टू द क्रेस्ट ऑफ ए गस्ट एंड पुल्स। यहाँ गस्ट कहा गया है हवा के झोंके को, क्रेस्ट कहा गया है क्लाइमैक्स को। तो हवा का जो झोंका होता है, जो उसकी सबसे टॉप मोस्ट पॉइंट होती है, कह रहे कि वहाँ तक वो उड़ते हुए जाती है। एंड पुल, और ऐसे में क्या करती है, वो खींचती हुई चली जाती, खींचती हुई आगे, या ये कह लें ऊपर,
इस हवा के झोंके में ऊपर की तरफ खींचती हुई ऊपर बढ़ती हुई चली जाती है और तब तक बढ़ती रहती है जब तक वो क्रेस्ट तक, जब तक वो टॉप मोस्ट पॉइंट तक ना पहुंच पाए। देन सीप्स टू रेस्ट अ विंड फॉल। और अचानक होता क्या है, जब हवा रुक जाती है, जब विंड जो है रुक जाती है, इस तरीके से जो हवा में हमारे जो लहर थी, एक राइडिंग देख रहे थे हम टाइड्स के साथ, वो भी रुक जाती है। When string goes slacks you wind it back। और ऐसे में जब हवा बिल्कुल पूरी तरीके से रुक जाती है, हमारी पतंग जो है एक जगह रुकी होती है और ऐसे में जो उसमें पुलिंगनेस थी, जो एक जोर लग रहे थे, जिस तरीके से वो ऊपर लगातार बढ़ती हुई चली जा रही थी, अब उसमें भी रुकावट आ जाती है, वो भी रुक जाती है। और स्ट्रिंग एकाएक हमारी जो स्ट्रिंग है, जो अभी तक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेट दिख रही थी, बहुत स्ट्रेट दिख रही थी, अब वो भी धीरे धीरे लूज़ होना शुरू हो जाती है। और जब लूज़ होना शुरू होती है तो क्या है, हम फिर से उसे एयर में लाने की कोशिश करते हैं। यू विंड इट बैक एंड रन अंटिल ए न्यू ब्रीज ब्लोज। और ऐसा हम तब तक करते रहते हैं, ऐसा हम तब तक करते रहते हैं जब तक एक कोई दूसरी ब्रीज, जब तक कोई हवा की दूसरी लहर जब तक ना आ जाए, जब तक वो एक बार फिर से उसे आसमान की ऊंचाइयों तक ना लेकर जाए, तब तक हम उसे जो है एक बार फिर से हवा उसमें भरते रहते हैं, उसमें फिल करते रहते हैं, ताकि वो उस आसमान की ऊंचाई से नीचे की तरफ ना बढ़े या नीचे ना आ जाए। ऐसे में हम उसमें लगातार हवा पंपिंग करते रहते हैं ताकि वो उसी आसमान में टिकी रहे। और ये तब तक करते रहते हैं जब तक हवा की कोई दूसरी लहर चले और वो दूसरी लहर उसे एक बार फिर से आसमान की ऊंचाई तक लेकर आगे बढ़े। एंड इट्स विंग फिल एंड अप इट गोज। और एक बार फिर से जब एक नई लहर आती है, एक हवा की नई लहर आती है, एक बार फिर से उसकी जो विंग्स है, जो उसकी पंख है, वो उसमें एक बार फिर से हवा की पंपिंग होती है, हवा बढ़ती है और एक बार फिर से वो आगे की तरफ, ऊंचाई की तरफ बढ़ने लगती है। हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू इज ए काइट व्हेन इट्स न्यू। और ऐसे में जब एक कोई नई पतंग होती है, जब आसमानों की तरफ बढ़ती है, वो ऊपर की तरफ जाती है और ऐसे में जो उसकी टेल्स है वो फटफटाती है, तो वो दिखने में कितनी ज़्यादा खूबसूरत दिखती है। बट ए रेयरर थिंग यू नेवर विल सी व्हेन इट फ्लैप्स ऑन ए स्ट्रिंग इन द टॉप ऑफ ए ट्री। बट ए रेयरर थिंग, अब यहाँ पर रेयरर किसे का की मीनिंग होती है कटी फटी। रेयरर थिंग किसे कहा गया है, जब पतंग जाकर कहीं पर हमारी फंस जाती है तो ऐसे में उसमें वो कट फट जाती है। उसी पतंग, कटी फटी पतंग को जो किसी चीज़ में, पेड़ में या और तार वगैरह में जाकर फंस जाती है, उसी को रेयरर थिंग बोला गया है। कह रहा है कि जब वो जाकर किसी चीज़ में फंस जाती है तो ऐसे में वो अब आगे आसमान की ऊंचाई में उड़ नहीं सकती और हम दोबारा उसे देख नहीं सकते। व्हेन इट फ्लैप्स ऑन ए स्ट्रिंग इन द टॉप ऑफ ए ट्री। और जब किसी पेड़ के टॉप पर जाकर वो फंसती है, ऐसे में जिस स्ट्रिंग से लगी हुई होती है और वो स्ट्रिंग में लगातार वो फ्लैपिंग कहती रहती है, लहराती, कभी उस पेड़, जो पेड़ है, पेड़ के एक साइड में जाती है, कभी दूसरी साइड में, इस तरीके से लगातार फ्लैपिंग करती हुई दिखती है, जबकि उसे हम दोबारा अब आसमान में नहीं देख सकते क्योंकि अब वो उसमें फंस चुकी है और फंस कर लगातार कट फट रही है। तो ये थी हमारी पोएम अ काइट। क्लास में यहीं पर टर्मिनेट करते हैं। ओके, अस्सलाम वालेकुम।